श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। परमात्मा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। आप सभी महान भावों का आपका जीवन सार्थक हो, सदुपयोगी हो। आप सभी महान भाव भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के उत्थान के, क्रांति के महापर्व में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। सब्सक्राइब का पर्याय आपसे कोई धन नहीं, समय दान। वीडियो को पूरा देखने के लिए आज की जो परिस्थितियां हैं, बड़ी भयावह हैं, चिंताजनक हैं, जिनमें जनता जनार्दन ने जिन पर विश्वास किया, विश्वास पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। वो चाहे व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, न्यायिक व्यवस्था हो, धार्मिक हो। एक ही बात उभर कर आती है कि अपनों ने लूटा, गैरों ने कहाँ दम था। जीवन की नैया वहाँ डूबी जहाँ पानी थोड़ा कम था। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, चाहे टीवी चैनलों में हो, चौपालों चौराहों पे हो, बस रेलवे स्टेशनों पर हो, विधानसभा लोकसभा में हो, सभी जगह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, बेईमानी का आरोप लग रहा है। कोई थोड़ा बेईमान, कोई ज़्यादा बेईमान। सत्य की बात असत्य की बात हो रही है, लेकिन जिस सत्य की, जिस शांति की, जिस भगवान की, जिस सुख की खोज व्यक्ति कर रहा है, वो इस शरीर के माध्यम से, संसार जो है वो भी शरीर का ही रूप है। जो संसार है वही शरीर है। इन दोनों माध्यम से होना संभव नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने हमारे किसी की खोज करने की बात नहीं की। साकार स्वरूप पूरी सृष्टि को परमात्मा का समझकर इनकी सेवा की बात कही, इनसे प्रेम की बात कही। इन्हीं में अपने भगवान को देखने की बात कही। इन्हीं के आशीर्वाद लेने से ही परमात्मा का भी अनुदान, वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। जब इन्हें माता पिता गुरु इंद्रियों को भी गौ माता को ही गौ, और गुरु जो ज्ञान के द्वारा पवित्र करता है, अपने भावनाओं को पवित्र, विचारों को पवित्र, शरीर के बाहरी हिस्से को भी पवित्र, अभियान तक भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, सृष्टि भी पवित्र, सब प्यारे हों, आँख के दुलारे हों, सब एक दूसरे के नयनों के तारे हों।
सिर्फ पति को ही परमेश्वर, किसी परमेश्वर की खोज नहीं, पत्नी ही देवी, किसी देवी की खोज नहीं, बच्चे ही परमात्मा के स्वरूप, किसी परमात्मा की खोज नहीं, गुरु ही परमात्मा, परमात्मा की खोज नहीं। ये प्रकृति, नदी नाले, पहाड़, वनस्पतियाँ, पूरी सृष्टि परमात्मा का स्वरूप, इनका आदर, नमन, वंदन, संरक्षण, सेवा, प्रेम, किसी परमात्मा की खोज नहीं। सबसे बड़ा बल, सामर्थ्य प्रेम में है, सेवा में है, श्रद्धा विश्वास के द्वारा है, अनुभव के द्वारा है, भय के द्वारा है। भय भी होय न प्रीति। तो आज का जो समय है, कहीं भी ये चीज़ें देखने को मिलती नहीं, क्योंकि ये हैं ही नहीं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, जिनके द्वारा हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए सिर्फ एक ही उपाय बचता है, वो है माफ़ी। माफ़ी मांगा जाए या माफ़ कर दिया जाए, यही समस्याओं का समाधान है। एक दूसरे की गलतियां आरोपित निकालने के बजाय उनकी गलतियों को माफ़ किया जाए, या जो गलतियां किए हैं उन्हें अनुभव हो, गलतियों को माफ़ी मांगकर पश्चाताप के आंसू से अपने को पवित्र कर लें। दुर्दशा आज के समय में सिर्फ गो यानी इंद्रियों को पवित्र करने की नहीं है। बाहरी हम पवित्र करते हैं, बाहरी शरीर को, साधनों को, अंदर की पवित्रता की समस्या है, जो गौ के माता के द्वारा, गुरु ज्ञान के द्वारा और दोनों का वास्तविक यथार्थ को हम स्वीकार नहीं कर पाते, उनका हम निरादर करते हैं। निरादर का पर्याय सिर्फ उनको मान लेने, जान लेने से ही उनका आदर नहीं होता। उनका आदर सत्कार उनके शुभ वचनों का, शुभ अनुभव का अपने जीवन के आचरणों में ग्रहण कर लेने से ही उनको आदर सत्कार की परिभाषा से परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए माफ़ी वही दे सकता है, वही उसी को देने की पात्रता है जो क्षमतावान है। क्षमता जनता जनार्दन में है, जो परमात्मा की रूप है। जो निर्बल है, निर्बल को क्षमा देने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपने को निर्बल समझता है, और निर्बल, अगर आप अपने को परमात्मा का स्वरूप, साकार रूप समझते हैं, हमारी निर्बलता को हमारी संस्कार संस्कृति समाप्त करती है। जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इनको अगर हम साकार प्रतिमूर्ति परमात्मा की मान कर लेते हैं तो निर्बलता समाप्त हो जाती है। सब क्षमा देने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने को ही, इस शरीर को ही मैं समझ लेता हूँ, शरीर से ही सुख शांति भगवान को ढूंढने लगते हैं, तो ये व्यक्ति को असहाय, निर्बल, असमर्थ बना देते हैं, असमंजस बना देते हैं। वो क्षमा दे नहीं सकता। इसलिए अपने ज़रूरतों को जितना
न्यून कर पाओगे उतने ही अधिक व्यय कम हो जाएगी। इसी से आपकी जीवन की सार्थकता होगी। बीमारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अनैतिकता, आतंकवाद, जो भी वाद हैं जितने, चाहे शारीरिक, सामाजिक, देश, राष्ट्र, विश्व के जितने भी वाद हैं, विवाद हैं, इन्हीं आशीर्वादों से, श्रेष्ठ वचनों से, श्रेष्ठ लोगों के अनुभवों से को अपने जीवन में हम उतार करके उनका प्रयोग करके ही समाधान है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।